हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए हम बात करते हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की। तो यानी कि आज मेंसुरेशन का पार्ट 3 है। हमने त्रिभुज के सारे पार्ट बता दिया था जितने थे। तो आज आपको हम आयत और वर्ग बताएंगे। क्या बताएंगे? आयत और वर्ग। तो आज हम बात करते हैं आयत और वर्ग की। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पे लिखने वाले हैं हम आयत और वर्ग। क्या लिखने वाले हैं? आयत। आयत। आयत और वर्ग। तो पहले हम आयत बता दें, फिर उसके बाद वर्ग बता दे रहे हैं। तो पहले आयत की बात करते हैं। तो आयत बना दिया जाए। ठीक है, देखो बना दिया जा रहा है। थोड़ा कलाकारी हमारी सही नहीं है। कलाकारी में थोड़ी गड़बड़ी है, तो आयत सही से ना बने तो दिक्कत नहीं, उससे कोई नहीं सोचो कि आयत नहीं बना पाए, भी बना नहीं हुआ सही है। तो फिर से देखो बना दे रहे हैं आयत। ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है। तो क्या है आयत? देखो खेत जैसे होते हैं, खेत आयत होते हैं घर में। ठीक है, आयत होते हैं। और घर के कमरा कभी कभी वर्ग भी होते हैं, क्योंकि उसमें चारों साइड सेम होती है। लेकिन लेकिन इसमें आयत में चारों साइड सेम नहीं होती है। तो ये हमारा आयत है, इसको ए बी। ठीक है। तो ए बी हो जाए और क्या हो जाए? सी हो जाए, डी हो जाए। क्या हो जाए? ए बी और सी। ए बी और सी। हमने आपके सामने ए और बी और सी लिख दिया। तो ये जो साइड होती है ये वाली सेम होती है इनके, और ये वाली अलग होती हैं। ठीक है। तो यानी कि ये हमारी क्या हो गई? ये लंबाई हो गई। क्या हो गई? लंबाई। और ये क्या हो गई है? चौड़ाई हो गई है। क्या हो गई है? चौड़ाई। तो यानी कि क्या होता है? ए बी बराबर सी डी। क्या होता है? ए बी बराबर सी डी। मतलब ये वाली साइड सेम होती है। कौन वाली? ये वाली साइड सेम होती है। और कौन साइड सेम होती है? एडी। एडी बराबर बीसी। तो यानी कि एडी बराबर बीसी, यानी कि एडी बराबर बीसी की साइड सेम होती है। ठीक है। तो एडी बराबर बीसी की साइड सेम होती है, दोनों साइड सेम हो गई। लंबाई बता दिया कौन सी होती है, चौड़ाई बता दिया कौन सी होती है। दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है। तो हम फिर से एक आयत बना दे रहे हैं, उसमें गंदा ना करें। वही उसी तरह का है। ठीक है, ये लिखा है। तो इसमें क्या बताने वाले? ये क्या होता है? ये क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो अगर ये विकर्ण हो गया तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री का। कितना हो गया? 90 डिग्री का। देखो इसमें अगर आप देखोगे तो सारे कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। अगर एक ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, तो यानी कि सारे 90 डिग्री कितने हो जाएंगे? सारे 90 डिग्री हो जाएंगे, यानी कि 90 अंश। तो यानी कि विकर्ण दो कट गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यानी कि इसमें दो विकर्ण हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक इधर से काट दिया गया, एक उधर से काट दिया गया। तो ये विकर्ण हो गए। तो विकर्ण क्या होते हैं? सेम होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ठीक है, लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया। अब इनकी क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? क्षेत्रफल। काहे का? आयत का। काहे का? आयत। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल देखो, एक साइड लंबाई होती, एक साइड चौड़ाई होती। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो यानी कि एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाए? एल मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बात करते हैं? आयत का परिमाप। किसकी बात करते हैं? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, देखो, एक ये हो गई लंबाई और एक यह हो गई। कितनी लंबाई हो गई? दुई लंबाई। कितनी लंबाई? दुई लंबाई हो गई। प्लस एक ये चौड़ाई हो गई, एक ये हो गई। कितनी चौड़ाई हो गई? दो चौड़ाई हो गई।
दो चौड़ाई हो गई ना। अब दो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लीजिए दो, तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यानी कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में लिख लीजिए, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा पेरीमीटर, तो यानी कि 2 प्लस एल प्लस बी, यानी कि दो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, एल प्लस बी। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें क्या बताया, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया। अब क्या बाकी है, आयत का विकर्ण बाकी है। क्या बाकी है, विकर्ण कैसे निकाला जाता है, विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए, तो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर। अब एक तरफ लंब हो गया, लंब का स्क्वायर होता है, और आधार का स्क्वायर वहां तो होता था, तो यहां का लिख दे हम, लंबाई और चौड़ाई की बात करता है, यानी क्या हो जाएगी, लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यानी कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर लगा है तो उधर रूट लग जाए, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको आयत के बारे में, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे ये आयत बना हुआ है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, देखो पूरा हटा दे रहे हैं, तो पूरा हटा दिए तो ठीक ये बना। तो ये वाली हमारी विकर्ण हो गई ना, ये वाली विकर्ण हो गई, एक इसमें से लंबाई हो जाती है, एक चौड़ाई हो गई। देखो ये वाला हमारा विकर्ण हो गया, ये वाली क्या हो गई, चौड़ाई जैसे हो गई मान लो, और ये क्या हो गई, लंबाई मान लो। तो हम एक पाइथागोरियन ट्रिक यानी कि पाइथागोरियन ट्रिक पढ़े थे, तो यानी कि जैसे किसी की, यानी कि इसकी साइड पूछा विकर्ण की, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, और रूट निकाल लो किसका स्क्वायर है, तो पता चल जाता था। बात वही है, केवल क्या चेंज है, लंबाई और चौड़ाई, वहां क्या था, लंब और आधार था। बात वही है, दिक्कत तो नहीं है किसी के, क्योंकि ये भी 90 बनता था और भी 90 बनता था। तो समझ में आ गया, विकर्ण का मतलब समझ लो कर्ण। देखो आगे वी कर्ण, तो वी हटा दो तो क्या बची, कर्ण। ला से लंबाई और चा से चौड़ाई हुआ थे, ठीक है। तो यानी कि ला से लंब हो जाए, चौड़ाई वाला आधार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करें, इसका इरेज कर दें। तो क्या करें, आपके सामने हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम इरेज करें, नहीं तो आपको समझ में ना आए। फार्मूला आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, चाहे स्क्रीनशॉट करो चाहे ना करो, आपके ऊपर है। तो हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। तो आइए अब बात करते हैं इनके सवालों की, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो भी नहीं इंपॉर्टेंट है सारे कुछ बताएंगे, क्योंकि जो सरल वाले हैं उनको कहो इंपॉर्टेंट है, कहो नो नहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों बता, नहीं सोचो कि इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे, नहीं इंपॉर्टेंट, दोनों वर्ड बोल दिए हैं। क्या बोल दिए, दोनों वर्ड बोल दिए हैं। तो बात उसकी नहीं है, तो आपको क्या बताना है, इसमें कोई एक भुजा ले लियो, जैसे कि क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। जैसे लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जैसे हो गई है 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर, जैसा भी हो, क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो गई 8, और चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर जैसे हो गई। लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी क्षेत्रफल पता किए क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 10, तो 8 दहम्मा 80, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा, हमने एकदम सरल क्वेश्चन करवा दिया है। अगर दिक्कत हो तो बताते रहना। तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या देखते रहिए, आपको समझ में विधवत आएगा। तो हम इसका इरेज करे दे रहे हैं।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत, किसी आयत का परिमाप, क्या क्वेश्चन लिख दिया दूसरा क्वेश्चन, किसी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, किसी आयत का परिमाप, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। कितना है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि परिमाप दे दिया है, लंबाई दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। अब इसमें एक सबसे बड़ी जटिल समस्या है कि चौड़ाई नहीं पता है, तो उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आइए बात करते हैं क्या क्या दिया, परिमाप दिया है। देखो आगे आयत नहीं लिख रहे हैं तो आयता के परिमाप होगा नहीं, सोचो दूसरे को ही जाए। लंबाई कितनी दे दिया है, लंबाई 15 सेंटीमीटर। हमको चौड़ाई पता चल जाए तभी आयत का निकल आएगा फॉर्म, आयत निकल, आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो परिमाप देखो, परिमाप क्या होता है, हम परिमाप क्या लिखे थे, परिमाप होता है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप यानी कि दिया हुआ कितना, 56 सेंटीमीटर, कितना दिया 56, 2 लंबाई दिया 15, चौड़ाई नहीं दिया, चौड़ाई लिखा रहने दो। यह 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 तिहाई 6 यहीं इधर काटो, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 2 8 16, तो यानी कितने आ जाएंगे 28, कितने आ जाएंगे 28 आ जाएंगे। हम इधर सॉल्व करे दे रहे हैं, तो यानी कि 2 से काट दो 56 का, तो यानी कि 28 आएगा, 15 प्लस चौड़ाई, ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 28 में से 15 घटा दे कितने बचेंगे, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई, 13 आ गई है। क्या आ गई है, चौड़ाई 13 आ गई है, लंबाई 15 पता है। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ, क्या करोगे, क्योंकि आयत में 2 ही साइड होती है, एक लंबाई होती है चौड़ाई होती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी कि लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 13, गुणा करोगे तो कितना होगा, आपको हम ऐसे ही 60 गुणा बता दे रहे हैं, कैसे, किनारे गुणा करो, 5 ही 15 हासिल कितने 1, 60 गुणा देखना है यहां पर कैसे करते हैं, 5 ही 15 हासिल 1, और 15 में 3 जोड़ो कितने हो जाइए, 15 3 कितने हो जाइए 18, और हासिल 1 जोड़ दो कितना 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 195। आप मोबाइल से गुणा करके देख लेना या इसे गुणा करके देख लेना, तो आएगा कितना 195 आएगा, कितना आएगा 195। हम एक साइड हो रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आपके सामने एक तीसरा क्वेश्चन लिखा कह रहा है, एक आयत का विकर्ण कितना है, विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण पहले जो दे दिया है वो लिख लो, विकर्ण बराबर कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी दे दिया है, लंबाई कितनी दिया है 20 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा विकर्ण दे दिया है, लंबाई दे दिया है, तो क्या होता है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर विकर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है ना, ये होता है, रख दीजिए।
विकर्ण कितना दिया हुआ है 25, कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई कितनी दिया 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई का स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 625 बराबर, इधर भेज दो इसी वक्त इनको। ये प्लस का 400 है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो चौड़ाई का बड़ा चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब 625 में से 400 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 में से 5 घटाओगे तो 5 घटेगा, 0 में से 2 घटाओगे तो 2 घटेगा, और 6 में से 4 घटाओगे तो 2, यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर जो आया है 225। तो उधर स्क्वायर लगा होता है तो इधर क्या लग जाएगा रूट, इधर लिख दे चौड़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात चाहे ये कहो चाहे वो कहो, बात वही है। तो यानी कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 25, 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, किसका है 15 का, तो रूट हट जाएगा, तो यानी कि चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। दिक्कत तो नहीं है, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इधर लिख दें, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो चौड़ाई बराबर कितना होगा 15 सेंटीमीटर। अब लंबाई पता है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई पता है 15 सेंटीमीटर। अब तो आयत का क्षेत्रफल निकालने में आपको दिक्कत तो नहीं होगी। जितने भी आयत के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, हम सारे आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो पर बने रहें। तो क्या होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दे दिया है 20 दे दिया, चौड़ाई कितनी दिया है 15, गुणा कर दीजिए। देखो जैसे किसी को गुणा करने में दिक्कत होती है तो जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और या आप जीरो को जेब में रख लीजिए। तो बचा कितना 2, तो 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30, और एक जीरो जो आप जेब में भरे थे उसको निकाल लीजिए बाहर, यहां लिख दीजिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं है किसी को, इसको इरेज किया जाए, हम एक साइड हो रहे हैं, आप इसको देख लें सही से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आयत में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हम सब बता दे रहे हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना है 3:2 का अनुपात है, ठीक है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप कितना दिया है 100 मीटर, कितना दिया है 100 मीटर। तो यानी कि जैसे किसी चीज में, अच्छा ये आप बताइए अनुपात लगा रहता तो उसको हटाने के लिए हम x लगा दें, यूज कर लें, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 2x, अनुपात हट गया। अब परिमाप कहा है तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये जो हिंदी लिखी है ये हिंदी वाला आयत का परिमाप हिंदी में दे दिया 100 मीटर, कितना दे दिया 100 मीटर, तो यानी 100 लिख दीजिए। लंबाई तो आपकी पहले 2 लिखो, लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, 100 2 3 2 कितने हो जाइए 5x, 5 2 कितने हो जाइए 10x, ये 10 गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, ये 10x, 0 0 कटा तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया 10। अब क्या पूछा है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई क्या है 3x है, क्या है 3x, इसमें गुणा कर दियो 10 से, तो 10 कितने आ जाएंगे 30, कितने आ जाएंगे 30 मीटर। अगर चौड़ाई पूछता तो कितना है 2x, तो यहां रखेंगे 2 दहम्मा 20, तो कितना आ जाएंगे 20 मीटर। तो आपको समझ में आ गया, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको बता दिया गया है विधिवत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप समझ गए होंगे तो ना स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जैसा लगे।
तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। कह रहा किसी आयताकार हाल की चौड़ाई, ये जो शॉर्टकट में लिखा चौड़ाई, उसके लंबाई की 3/4 है। कितनी है? चौड़ाई उसकी लंबाई, यानी कि लंबाई क्या हो जाए? x हो जाए। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो x गुणे 3/4 यानी कि हो जाएगी 3/4x। कोई दिक्कत तो नहीं। जबकि फर्श का क्षेत्रफल 786 है, यानी कि फर्श का क्या हो? आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया है 768 कितना दिया है? 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि लंबाई पता चल गई x, चौड़ाई पता चल गई 3/4x। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x हो जाएगी, चौड़ाई 3/4x हो जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है 768। कितना दिया है? 768। गुणा कीजिए, तो यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4x² हो जाएगा। ठीक है, तो जो इधर से इधर भेज दीजिए। जो को गुणा में है, काहे में है? गुणा में है, तो वो भाग में जाएगा। जो को भाग में है तो गुणा में जाएगा। जब हम बराबर के उस पार भेजेंगे इनको, x² बराबर कितना हो जाएगा? पहले 768 लिखिए, गुणा का निशान लगाइए। ये देखो काहे में? भाग में इधर आएगा, गुणा में। और ये काहे में इधर है? गुणा में, तो इधर चला जाएगा भाग में। दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6, एक गया इधर, हो गया कितने? 3×5 15, एक गया इधर, 18 तीछंग 18, यानी कि हो जाएंगे 256 गुणे 4। और हम 256 का गुणा 4 से करेंगे तो 1024 आ जाएगा। देखो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और 6 पंचे ने 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2, और 4 दूनी 8, 2 10। तो यानी कि 10 कितना आ जाएगा? x² बराबर कितना आ जाएगा? 1024। तो इधर x इधर स्क्वायर है, तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो यह 1024 किसका स्क्वायर है? 32 का। किसका है? 32 का। क्योंकि हमने आपको बता दिया था स्क्वायर निकालना, स्क्वायर पहचानना, कैसे निकाला जाता, कैसे पहचाना जाता। अगली वीडियो में हमने सब बता दिया। तो यानी कि स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे इसमें? अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई 3/4x थी, तो यह हो जाएगी 3/4 गुणे 32। तो 4 बटे 32, तो 3 गुणे 8, 8 3 24। तो यानी कि चौड़ाई आ जाएगी 24, लंबाई आ जाएगी 32। तो क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। अंतर पूछ रहा। तो यानी कि लंबाई माइनस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आई है? लंबाई कितनी है? लंबाई 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 32। चौड़ाई कितनी? 24 आई है। घटा दोगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, थोड़ा कठिन है, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि हमको अच्छी लग रही है, आप अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ठीक है, हम एक साइड हो रहे हैं, इसको इरेज कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट जब तक ले लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रतिशत वाला क्वेश्चन, घबराना नहीं है, ना लाभ है, ना हानि है, ना कुछ नहीं है। प्रतिशत वाला नहीं है, ना प्रतिशत का चैप्टर है, बस आयत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसी में बता दें आपको, क्योंकि अलग से बताएंगे तो दिक्कत होने लगेगी कि आयत कब कहां से पढ़ा रहे हैं। तो हम आयतें ही में बता दे रहे हैं प्रतिशत वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत की लंबाई में, जैसे खेत होता है उसमें 25% की वृद्धि की गई। कितने परसेंट की? 25% की वृद्धि की गई। उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए? कितने परसेंट की कमी की जाए? उसका क्षेत्रफल ना बदले। भाई बात ये कह रहे हैं लंबाई 25% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल ना बदले। तो बात क्षेत्रफल की है, ना बदले, कितनी कमी की जाए? वृद्धि देखो 25, अगर लंबाई में 25% की वृद्धि हो रही है तो कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए।
हुआ बढ़ा रहे हैं या कह रहे हैं कम कर दियो? बात तो बढ़िया जटिल वाली कहानी है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि 25% है लिखा है, तो वृद्धि कर रहे हैं तो यह हो जाए 125, तो 125%। अब ये 125 कहां से आवा? तो इस ब्रह्मांड में हर चीज 100% है। जैसे हम आपके सामने एक मार्कर लिए हुए हैं, यह अपने आप में क्या है? 100% है। अब इसका हम कैप निकाल लिए तो क्या हो गया? कुछ परसेंट कम हो गया। तो कोई भी वस्तु, जैसे हम पूरी हमारी बॉडी है तो हम 100% है, अगर हमारा एक हाथ काट के फेंक दिया जाए तो कुछ परसेंट कम हो जाए। तो बात वही है, यानी कि 25% दिया था तो 25% यानी कि टोटले की दिया था, समझ लो जो चीज के लिए दिया था, तो यानी कि 100 बढ़ जाएगा, 100 यानी कि 125%। अब आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका क्या निकालेंगे? शॉर्टकट निकालेंगे किससे? 100%, 100% प्रतिशत यानी कि 100 से होता कितना परसेंट दिया? 25, और कितना बढ़ा है? 100 में 125। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जैसे आपको फार्मूला लिखना है तो 100% यानी कि x% बटे 100 और प्लस x%, ये हो जाएगा वृद्धि वाले का बात है। ठीक है, तो यही करना है। अब क्या करेंगे? 25 पंचे कितने होते हैं? 125। 25 पंचे कितने होते हैं? 125, और 5 दूनी 10 यानी कितने हो जाएंगे? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की, चौड़ाई में कितने % वृद्धि नहीं, चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए? तो क्षेत्रफल ना बदले, कितने % कमी की जाएगी? 20% की। कितने % कमी की जाएगी? 20% की। तो हम क्वेश्चन इसी में बदले दे रहे हैं। क्या करे दे रहे हैं? क्वेश्चन हम इसी में बदले दे रहे हैं, नीचे वाला केवल इरेज करे दे रहे हैं। देख लीजिए पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब यहीं पर हम एक चीज और बता दें। क्या बता दें? दिख रहा होगा, अगर बात कमी की आ जाए तो 100 गुणे कितना हो जाए? x%। यहाँ क्या करना है? केवल माइनस लगा देना है। तो क्या करना है? नीचे माइनस। अगर वृद्धि की बात करें वहां पे, यहां मेन टारगेट है, अगर वृद्धि की बात करें तो प्लस वाला, अगर कमी की बात करें वही जगह तो माइनस वाला लगा दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आइए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी में हम क्वेश्चन बदले दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लिखा हुआ है, खाली बस इसको सॉल्यूशन मिटाए हैं। क्या करे दे रहे हैं? यहां मिटा दें। क्या कर दें? यहां मिटा दें। ठीक है, यहां पूरा मिटा दें। यहां पूरा मिटा दिए, और क्या कर दिए? यहां कर दिए। ठीक है, देखो कोई चीज लिख दो। जैसे क्या लिखा जाए? कितने % की वृद्धि की जाए? क्या लिखा था? यहां कमी लिखा था, वृद्धि। ठीक है, चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए? ठीक है, वृद्धि। और यहां क्या की जाए? यानी कि 10% की कमी। देखो क्वेश्चन फिर से लिख गया। एक आयताकार खेत की लंबाई में 10% की कमी की गई, उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले? अब की क्या बात कर रहा है? वृद्धि कर हो जाए, और का कह रहा? पहले कमी कर दियो। काहे में? लंबाई में। हमने क्या बताया था? अगर क्या हो जाए? कमी क्या आ जाए तो 10 लिखो, नीचे 100 में से घटा दो ना, यही तो होगा। तो 100 में से 10 घटा दियो, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा कितना? 100 गुणे 10, नीचे कितना बचेगा? 100 में से 10 गए 90, एक जीरो से जीरो काट दियो, कितना बचा? 100 बटे 9। तो पहाड़ा पढ़ दो, तो 9 एक कम 9, फिर एक गया 9 एक कम 9, कितना बचा? यानी कि 11 सही 1 बटे 9%। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया है तो हम कक्षा 2 वाला भाग बता दे रहे हैं। तो 9 एक कम 9 घटा दीजिए, 1 बचा। अब एक जीरो लिखा, उतार दियो, फिर 9 एक कम 9, कितना बचा? फिर 1। तो ये जो रिमाइंडर ये लिखा हुआ 11, ये लिखा हुआ है 9, ये लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया होगा। हमने वृद्धि कमी दोनों बता दिया प्रतिशत से। अब इससे ज्यादा वो नहीं पूछेंगे। अगर डबल बार पूछ रहे हैं 10% की वृद्धि की जाए, 20% की कमी की जाए, तो जब प्रतिशत बढ़ाया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। बात आयते की होगी। जैसे कि 10% की वृद्धि की जाए, कितने % की वृद्धि की जाए? 10% की वृद्धि की जाए और 20% की भी वृद्धि की जाए, तो क्या होता है? 10 प्लस 20, और 10 गुणे 20 बटे 100, तो कितना? जीरो जीरो कट गए। तो यानी कि 20 10 कितने हो जाएंगे? 30, और प्लस 2 एक कम 2, यानी कि 32% हो जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि 10% की वृद्धि हो फिर 20% की वृद्धि हो तो क्या होगा, तो यानी कि ये जुड़ जाएगा। इस तरह करना, दो वाला एक वाला बता दिए। तो हम एक साइड हो रहे हैं, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे क्वेश्चन आप बताएं, इसको इरेज कर दें। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे किसी आयताकार मैदान होता है या पार्क होता है। जैसे पार्क होते हैं तो पार्क किनारे किनारे रास्ता बना होता है, और किसी किसी पार्क बीच में रास्ता बना होता है। और जैसे हम घर पे बनवाते हैं तो बाहर बाहर बाउंड्री करते हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको अंदर ही अंदर बाउंड्री करनी पड़ती है। तो हम आज उसके बारे में बताएंगे। क्या बताना है? बाहर का रास्ता। काहे का रास्ता? बाहर। और इधर वाला में क्या बता दें? अंदर का रास्ता। अंदर का रास्ता, बाहर का रास्ता, ठीक है। बीच का रास्ता। काहे का? बीच का। बीच वाला रास्ता। तीनों लिखे हैं आपके सामने, यही रास्ता है ना। एक बाहर का रास्ता होता है जो बाउंड्री बाहर बाहर बना होता है, और एक अंदर का रास्ता होता है जब हम बाउंड्री बना लेते हैं तो उसके अंदर रास्ता बनाते हैं। और बीच वाले रास्ते की बात करती, एक इधर से गया एक उधर से गया। तो आइए हम पहले उसकी बात करते हैं, किसकी? बाहर वाले रास्ता के बारे में। किसके बारे में? बाहर वाले रास्ता के बारे में। तो एक हम आयतक बना दे रहे हैं, जैसे ये हमारा घर, एक बाउंड्री बन गई आयताकार, जैसे पार्क होया, ये पार्क है। तो इसमें क्या होता है कि बाहर बाहर एक रास्ता बनाना है। क्या बाहर बताना है? बाहर बाहर एक रास्ता बनाना है। देखो दूसरे मार्कर से लिख दें क्या, तो आपको दिख लागे। ये वाला बाहर का रास्ता है, ये जो बनने जा रहा। यहाँ बना ना, सीमेंटेड रोड लगी है, देखो सीमेंटेड वाला बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये पार्क है, ये वाला पार्क है हमारा, इसके किनारे किनारे साइड से रास्ता बना होता है ना। कहीं कहीं देखा होगा आपने, पार्क में किनारे किनारे रास्ता बना होता है, ठीक है। ये रास्ता बना होता है। तो ये पूछ रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल बताइए। क्या है? ठीक है, पार्क का, बाहर के पार्क का क्षेत्रफल बताइए। अगर बात क्षेत्रफल की पूछ रहा है, इस तरह की, क्या है पूछ रहा है? क्षेत्रफल की पूछ रहा है। क्या है पूछ रहा है? रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका? रास्ते का। तो किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? रास्ते का। किसका पूछ रहा? रास्ते। ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है? जो बाहर साइड से किनारे किनारे मतलब रास्ता बना हो। जैसे हमारा पीछे पार्क बना है, या जैसे हमारा घर बना, तो हम किनारे किनारे बाहर से बाउंड्री कराते हैं, तो वो हमारे खाते में तो आएगा, मतलब जुड़ेगा ना, हमारे खाते में जुड़ जाएगा ना, बाहर बाहर कराएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा रास्ता बाहर बाहर बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2y। क्या हो जाएगा? 2y। तो ये y तो हम ऐसे माने हैं, और ये l लंबाई और प्लस b हिंदी में लिख दे क्या, तो ये लंबाई हो जाएगी और प्लस चौड़ाई और प्लस 2y। क्या हो जाएगा? यानी कि इसका डायरेक्ट फार्मूला हमने साट्रिक बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा रहता है। अभी क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिख जाएंगे, लेकिन आप मिनट में सॉल्व कर लेंगे, मिनट का सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2y ब्रेकर में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2y। तो आप इसी पर रख दीजिए। तो यानी कि बाहर का रास्ता के बारे में पता चल गया, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। तो बाहर के रास्ता के बारे में पता चल गया, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं अंदर के रास्ते के बारे में। ये जैसे हमारा ये है, ये पार्क बना, ये घर बना हुआ है, देखो ये बना है, ठीक है, देखो बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती कि बाउंड्री बाहर बाहर बना दी गई है, ठीक है, हम अंदर रास्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो नीले वाले से लिखा जा रहा है, ये अंदर वाला रास्ता है, ये अंदर वाला रास्ता है। क्या है? अंदर का रास्ता है, ठीक है। अब आप ही बताइए, अंदर वाला रास्ता है। अब जैसे हमने बना दिया ऐसे बाहर वाली बाउंड्री, अब रास्ता बना दे तो घट जाएगा ना, जमीन आप ही उसमें रहेगी, लेकिन आप ही यूज करेंगे, लेकिन रास्ता निकल जाएगा तो हमारी कुछ जमीन घट जाएगी, क्योंकि उसके आने जाने वाला खाली कार्यक्रम होगा। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? रास्ते क्षेत्रफल।
रास्ते का क्षेत्रफल 2i ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2i, क्या हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2i, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2i। तो यानी कि अंदर जो बनाएंगे रास्ता उसमें माइनस लगा देंगे, लेकिन जो बाहर बनाएंगे उसमें प्लस लगा देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं है? ठीक है। अब एक और बचा हुआ है, तो क्या बचा हुआ है? कह रहा बीच वाला रास्ता। कौन सा रास्ता? बीच वाला रास्ता। जैसे ये देखो पार्क बना हुआ है, ठीक है, ये वर्ग लग रहा है। अभी आप कहोगे वर्ग बना दिए आप, तो ये हो गया। तो यानी कि बीच वाला रास्ता बना होता, देखो एक जैसे ये गया रास्ता, ये चक्रोट चला गया ना, तो एक ये चला गया, ठीक है। एक देखो रास्ता ये बना है, एक और रास्ता बना है, रास्ता है ना, ये रास्ता है, ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है। अब बीच वाले रास्ते की बात आई है, तो इसका कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो यानी कि बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल तो इसको लिखना y ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस y, बस इतना करना। क्या करना है? y ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस y। तो आपको तीनों रास्ता समझ में आ गए होंगे, बाहर का रास्ता, अंदर का रास्ता, बीच वाला रास्ता, तो समझ में आपको आ गए होंगे। अब इसके हम एक आध क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत डायरेक्टली फार्मूला बताए गए, नहीं तो आप 7, 8, 9 में जिसमें पढ़े होंगे तो बहुत लंबे लंबे पढ़े होंगे और कॉन्सेप्ट शॉर्ट बने। आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाए कि कंपटीशन में ऐसा लंबे लंबे नहीं चल पाएगा, नहीं वहां पेपर छूट जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर दें, फिर क्वेश्चन लिखा जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसका 1 बताने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन बताएंगे, हमने 3 बताया था। बाहर के चारों ओर रास्ता, अंदर के और बीचों बीच के जो 2 रास्ते कट जाते हैं, ऐसे कैसे, तो हम बताने वाले हैं। एक लिखा 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर, हमने बताया ना पार्क आ गया, पार्क के बाहर चारों ओर, पार्क के बाहर यानी कि चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। कितने मीटर का? 10 मीटर का चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, अच्छा लंबाई कितना दे दिया है? लंबाई बराबर यानी कि 80 मीटर, कितना? 80 मीटर। चौड़ाई कितना दे दिया है? चौड़ाई दे दिया है 75 मीटर। कितना दे दिया है? 75। अब बताओ वो जो दिया चारों ओर 10 मीटर, तो वही काम का मान लेंगे, y कितना? 10 मीटर, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है रास्ते का क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? जो बाहर रास्ता बना होता है, तो उसका फार्मूला होता है 2i ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस क्या होता है? 2i रख दीजिए। 2 इंटू 10 ब्रैकेट में लंबाई 80 प्लस चौड़ाई 75 और प्लस 2 गुणे y की वैल्यू 10 है, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे? 20। इधर 80 75 जोड़ो, पहले गुणा कर लो, जोड़ दो। 5 में 0 गुणे 5 और 8 7 कितने हुई है? 8 में 7 जोड़ो, कितने? 8 7 15, 8 7 15 और प्लस 10 दूनी 20 हो जाएंगे। अब 155 में 20 जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 0 यानी कि 5। अब 5 में 2 जोड़ोगे 7 और 1, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 20। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो गुणा करो 175 गुणे 20, कितना आ जाएगा? 0 तो पहले लिख दीजिए, 2 पंचे 10 के 0, हासिल कितने आए? 1, 2 7 14 1, 2 7 देखो 2 पंचे 10 के 0, हासिल 1 और 2 7 14, 14 1 15 के 5 और 2 1 कम, 2 हासिल कितना? 3, यानी कि 3500 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3500। बहुत तगड़ा, एक खतरनाक ट्रिक, क्योंकि एकदम बिल्कुल खतरनाक ट्रिक है, क्योंकि आज तक ये ट्रिक देखी नहीं होगी। इतना बड़ा क्वेश्चन आप सेकेंडों में हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेकेंडों में हल कर रहे हैं। बहुत तगड़ी ट्रिक देखो बता दिए हैं। बस क्या करना, ये वाला फार्मूला नहीं भूलना, रास्ते वाला, बस और कुछ नहीं करना। अलग अलग से कोई नहीं, हम जो पढ़े हैं सब पहले से भूल जाइए, क्योंकि ये नया तरीका आप सीखिए, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हम एक साइड हो रहे हैं, तो आपको दिख नहीं होगा, विधिवत दिख जाए।
फिर इसको हम इरेज कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर मिल गया ना, आपकी अंदर वाला क्या मिल गया, अंदर वाला, अंदर से लगा हुआ, अंदर लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा, कितने मीटर, 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर चौड़ा क्या होगा, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग बना है। यदि खेत की लंबाई, ये लंबाई लिखा हुआ है 60 कट में, ये चौड़ाई लिखा 60 कट में, क्रमशः लंबाई कितनी है, लंबाई है 180, चौड़ाई कितनी दिया है 150 हो, तो मार्ग का क्षेत्रफल मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। पहले पता कीजिए लंबाई कितनी दिया हुआ है, लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी 150 मीटर, रास्ता यानी कि वो किसका मान है जो लिखा है, हमने बताया था y का मान हो गया, रास्ता वाला किसका मान हो जाएगा, y का, कितने मीटर है, 8 मीटर चौड़ा है, कितने इसकी चौड़ाई है 8 मीटर। अब अंदर वाले हम क्या बताए थे, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2i। हमने कहा था अंदर वाले से रास्ता बन जाता, हमें लिए कुछ जमीन कम पड़ जाती तो माइनस कर देना है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2i, तो रख दीजिए 2 गुणे y की वैल्यू कितनी है 8, वही जो चौड़ा रास्ता बनाया ना वही है y हमारा, ठीक। लंबाई कितनी है 180 प्लस चौड़ाई कितनी 150 माइनस 2, y की वैल्यू 8, तो रख दीजिए 8 दून कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। इनको जोड़ो, जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो हो जाएंगे, और 8 में 5 जोड़ोगे, 8 5 कितने 13 के 3 हासिल 1, और 1 1 2 1 3 कितने हो जाएंगे 330, और यह 8 दून 16, घटा दीजिए, इधर घटा दे रहे हैं देखो हम आपके सामने 330 और 16 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, एक उधार का 10 माह से 6 गए 4, इधर कितना बचा 2, 2 माह से 1 जाएगा 1, इधर कितना बचा 314, यानी कि 16 गुणे 314। अब गुणा कर लीजिए, इधर आ जाइए गुणा करिए, 314 गुणे 16, 16 पहाड़ा पड़ लीजिए, 16 चौको 64, 64 के 4 हासिल कितने 6, और 16 एक कम 16, और 16 6 कितने हो जाइए 16 6 22, 16 6 कितने हो जाइए 22, हासिल कितने 2, ठीक है, हासिल कितने 2, और 16 48, 48 2 कितने हो जाइए 50, यानी कि 50 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने क्या बताया था, अंदर वाले में वही फार्मूला माइनस कर देना है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, और जो बाहर का रास्ता उसी में प्लस कर देना। अभी एक कौन बचा हुआ है जो बीचों बीच की बन के जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जब तक ले लीजिए, हम उस इसके मिटा दें। ये इसका लास्ट क्वेश्चन जो तीसरा नंबर कह रहा है, 150 मीटर लंबे, कितने मीटर लंबे, लंबे पहले लिख लो, लंबाई कितनी हो जाएगी 150 मीटर, कितनी हो जाएगी 150 मीटर, और चौड़ा कितना है, चौड़ा कितना, यानी कि चौड़ाई हो जाए 120 मीटर हो गई, ठीक है। तो बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर, कैसे, ये वाला ये बना हुआ है, एक इधर से ये रास्ता गया, एक ये रास्ता हो गया, बीचों बीच समकोण 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने, एक ये वाला हो गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर, कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो हमने क्या बताया था रास्ते का क्षेत्रफल में, बीचों बीच वाले में, रास्ते का क्षेत्रफल y ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस y, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी है 10, लंबाई कितनी दिया हुआ है 150, चौड़ाई कितनी दी हो 120 माइनस y की वैल्यू 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, 150 में 120 जोड़ो कितने हो जाएंगे, जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो, 5 में 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे 5 2 7, और एक एक कितने हो जाएंगे 2 माइनस 10। अब घटा दोगे 270 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, कितने बचेंगे 260, कितने बचेंगे 260, और गुणे 10 गुणा करोगे तो 2600 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि बीचों बीच वाले का पता चल गया, अब बता दिए सारे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तभी लास्ट में जो अच्छा टॉपिक लगा हुआ है, यानी कि इसमें शॉर्ट ट्रिक आप कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे रहते हैं, आप छोड़ के चले आते हैं, इसमें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया। शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, लेकिन किसी तरह इसको बना के बता दिया गया, क्योंकि बहुत तगड़ी शॉर्ट ट्रिक है, आप लगाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन का
तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करा करें और सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक की। धन्यवाद।